अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो तीन टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, स्टोइकोमेट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, स्टोइकोमेट्री के लिए। वो तीन टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मोल, दूसरा है एवोगैड्रो नंबर और तीसरा कौन सा है? मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? मोल्स की। मोल्स बेसिकली क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को, एटॉमिक मास को, मॉलिकुलर मास को या फार्मूला मास को अगर हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल्स। नाउ तो मोल्स क्या है? आपके पास द एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास विच इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड द मोल। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो अगर हम इसके मोल्स की बात करेंगे तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। अगर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, अगर आपके पास दूसरी चीज क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं? H2O, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है? आयोनिक मास अगर हम बात कर लें, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोडियम का आयन Na प्लस आयन, इसका भी एटॉमिक मास या मोलर मास एक मोल के अंदर कितना होगा? 23 ग्राम। तो आपके पास गिवन मास, मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास जिसको अगर हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम में तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोलर मास कहते हैं। और इसको कहा क्या जाता है? मोल। एक मोल कोई भी चीज होगी एग्जैक्टली उसके एटॉमिक मास के ऊपर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं 1 मोल कार्बन की तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 ग्राम के। अगर हम वाटर की बात करेंगे 18 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो 58.5 ग्राम। एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका जो एटॉमिक मास होगा जिसको हम एमयू में शो करते हैं वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। नाउ अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है तो किस तरीके से मालूम करते हैं? यहां पर एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। मोलर मास आपके पास क्या होगा? जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो भी निकालना चाह रहे हैं वो। मिसाल के तौर पर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं किसके अंदर? 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं किसमें? 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, तो किस तरीके से मालूम होगा? ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, तो किस तरीके से मालूम होगा? ध्यान से बात सुनिएगा। 23 ग्राम सोडियम के अंदर मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम कितना है? 23 ग्राम। मोलर मास सोडियम का कितना है आपके पास? 23 ग्राम। 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 54 ग्राम ऑफ वाटर आ जाता है, इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाता है? 54 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर के लिए आपके पास अब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 18। मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ फार्मूला या मास ऑफ कंपाउंड आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर या मास ऑफ मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा? 54 ग्राम। नाउ 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54। तो आपके पास 54 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 मोल्स। आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 1 मोल। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं कितनी चीजों पर? 2 चीजों पर। एक आपके पास एटॉमिक मास या मोलर मास और दूसरा आपके पास मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ आयन, जो भी चीज हमें एग्जैक्ट मालूम करनी है। ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज क्या है? एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, एक साइंटिस्ट था माइडो एवोगैड्रो, उसने आपके पास 1 मोल सब्सटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये डिफरेंट स्पीशीज को बताया था। अच्छा, वो क्वांटिटी आपके पास कितनी होती है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। 6.02 इंटू 10⁻23, ये कहलाते हैं आपके पास एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या कहलाता है बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ अब ध्यान से बात सुनिएगा। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट
और 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सी भी सब्सटेंस हो उसके अंदर आपके पास 1 ग्राम किसी भी चीज के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर। अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल के अंदर चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयोनिक स्पीशीज हो, चाहे वो फार्मूला मासिस की स्पीशीज हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा, अगर वो 1 मोल है तो इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। नाउ अब आपके पास ये बात आपने याद रखनी है, अगर जो 1 मोल होगा वो आपके पास किस चीज पर डिपेंड करेगा, आपके पास गिवन मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास, अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल। अगर आपके पास दूसरी कंडीशंस आ जाती है मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इन चीजों को मालूम करना है तो आप कैसे मालूम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एवोगैड्रो नंबर्स। आपके पास अगर 1 मोल है तो क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन 1 मोल से कम ज्यादा हो जाते हैं तो आपके पास ये 6.02 इंटू 10⁻23 नहीं रहेंगे, या तो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। इसको हम देख लेते हैं। एक दफा पीछे पॉज करके दोनों डेफिनेशंस लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी। अब हम एवोगैड्रो नंबर के फार्मूलाज को लिखेंगे। अब हम एवोगैड्रो नंबर्स के फार्मूलाज को लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है एवोगैड्रो नंबर के लिखने का, फार्मूला फॉर एवोगैड्रो नंबर, बड़ा आसान सा फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स is equal to Na. Here Na stand for Avogadro number and its value is 6.02 into 10⁻23। ध्यान से बात सुनिएगा, Na मल्टीप्लाई बाय n, यहां पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नाउ Na तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय n, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसमें एलिमेंट आए, इसमें कंपाउंड आए, इसमें फॉर्मूला आए, कुछ भी आ जाए, फिर आपके पास डिवाइड किससे हो जाएगा, मोलर मास से हो जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर में आपको नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो कैसे मालूम होते हैं, पहला फार्मूला Na मल्टीप्लाई बाय n, दूसरा फार्मूला Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द मोलर मास। अब एक सवाल आ जाता है यहां पर आपके पास, मिसाल के तौर पर, कैलकुलेट द number of atoms in 36 ग्राम ऑफ वाटर। पहले क्या करें, आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लें, 36 डिवाइडेड बाय 18, 18 वन 18, 18 टू 36, 2 आ जाएगा। फिर आपने करना कुछ नहीं है, Na मल्टीप्लाई बाय n, Na की वैल्यू क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 0 0, तो 12.04 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से इसके अंदर एक और सवाल बनता है, हाउ मैनी आयंस आर प्रेजेंट इन 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं आयंस की तो सोडियम क्लोराइड में 2 किस्म के आयंस हैं, Na+ और Cl-। 1 मोल की अगर हम बात करते हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23, दूसरे मोल की भी बात करते हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपके पास यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 के 2 आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयंस है सोडियम के लिए, दूसरे नेगेटिव आयंस है किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पहली चीज। दूसरा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो वो कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मास ऑफ द सब्सटेंस 58.5 यानी कि फार्मूला मास हो गया। सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास भी कितना है आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी कितना है 58.5, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1 मोल। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड के कितने मोल हो गए हैं, 1 मोल। ध्यान से बात सुनिएगा,
पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। सोडियम क्लोराइड में कितने किस्म के आयन है? 2 किस्म के आयन है। पहला आयन कौन सा है? पॉजिटिव आयन। दूसरा आयन कौन सा है? नेगेटिव आयन। तो आपके पास होगा क्या? 6.02 इंटू 10⁻23। अब 1 मोल के लिए Na प्लस और 1 मोल के लिए Cl माइनस, तो 1 + 1 टोटल कितने मोल होगा? 2 मोल। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 12.04 इंटू 10⁻23। ये कंडीशन बनती है आयंस पर। अगर वो कहते था सिंपल फार्मूला, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब वो आयंस पूछ रहा है, तो ये ट्रिक्स आ जाती हैं। बाज़ औक़ात एंट्री टेस्ट में यही चीज़ें आती हैं कि आपके पास पूछा क्या जाता है? आयंस। ज़्यादातर बच्चे 88% जो बच्चा गलती करता है वो करता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये बेसिकली आयंस नहीं निकले, ये क्या निकल गए आपके पास? सिंपल आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए किसके? सोडियम क्लोराइड के। ये आयंस नहीं निकले, ये क्या निकला? मॉलिक्यूल। आयंस निकालने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करना पड़ेगा किसके अंदर? Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? मोलर वॉल्यूम। तीसरी चीज आपके पास क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है बेटा आपके पास? सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम ताकि आसानी हो जाए। मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम is occupied in 1 मोल। एक बात याद रखिएगा, मोलर वॉल्यूम के अंदर आपके पास हमेशा जो वॉल्यूम पुट किया जाता है वो कितना जाता है? 1 मोल के लिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर आपके पास 2 मोल रखना है तो आप क्या करेंगे? 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 3 मोल रखना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 4 मोल रखना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से। तो नाउ अब आपके पास अगर आपको वॉल्यूम मालूम करना है किसी भी सब्सटेंस का, अगर आपको वॉल्यूम मालूम करना है किसी भी सब्सटेंस का, इसमें एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला, मास कुछ भी आ सकता है। कैसे मालूम करते हैं? n × 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आ जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम, सवाल कुछ ऐसे आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो O2 का मतलब कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा इसका? 32 ग्राम। ठीक है। नाउ 48 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे डिवाइडेड बाय 32। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस के अंदर आंसर आएगा आपके पास 1.5 ऑलमोस्ट। चेक कर लेते हैं इसको। 48 डिवाइडेड बाय 32, हाँ 1.5 ही आ रहा है एग्जैक्टली, सही लगा है तुक्का। 48 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है। दूसरी चीज अगर आपके पास अगेन करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम मालूम करना है आपने किसका? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपके पास कैसे मालूम हो जाएगा? अब n मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो n की वैल्यू क्या है? 1.5 और आपके पास कितना है? मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें आप चाहें तो 1.5 को 22.4 से। कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ करें, कैलकुलेटर यूज ना करें। तो आपके पास ये बन जाएगा लगभग 33.6 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बगैर कैलकुलेटर के भी अगर आप करते हैं तो वो नियरेस्ट आंसर आ जाएगा 33.6 के बराबर बराबर ही आएगा। हो सकता है कि इससे कुछ 2 डिजिट्स कम आ जाए या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता है एंट्री टेस्ट के अंदर आपके पास, तो आपने डायरेक्टली इसको करना होता है। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड है किससे? मोलर वॉल्यूम से। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे मालूम करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के मास से और उसके मोलर मास से। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो बेटा इन चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, और इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट के अंदर ही थोड़ा सा ये चीज़ों को लिख लीजिएगा। अब फार्मूलाज की एक थ्योरी बनाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस किस तरीके से कैसे रिलेटेड है और कौन से फार्मूले से क्या बनता है। ठीक है। चाहे तो इन चीज़ों को रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। पॉज करना बेटा। अच्छा, अगेन वेलकम बेटा। अब आपके पास क्या है? हमारे पास मोल्स।
मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड होता है किन किन चीजों से, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट से, ठीक है। अब आपके पास अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या बनता है बेसिकली, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट का। दूसरी चीज, अगर आपके पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, Na से, तो आपके पास क्या बन जाता है, मोल्स। तो पहला मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एटम ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आपका एलिमेंट का अगर हम डिवाइड करते हैं Na से तो क्या मिल जाता है, मोल्स मिल जाता है। पहली कंडीशन आ गई, दो फार्मूला मिल गए। मास ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या मिलेगा, मोल्स। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से तो आपके पास क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। अगर आप मास ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, मोल्स। अगर आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरीके से अगर आपके पास मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो आपके पास क्या मिलेगा, मोलर वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे आप, 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो आपको क्या मिल रहा है, मोलर वॉल्यूम मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप मोलर वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं किससे, 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो आपको क्या मिल जाता है, मोल्स मिल जाता है। तो मोल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस ऑल थ्री थिंग्स। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह लिंक्स के साथ डाल दिए जाएंगे आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर वीडियो को समझ में आई है, बहुत अच्छी लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से अपग्रेडेशन हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।